हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला में। आज हम लोग बायोलॉजी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? ऑप्शन ए नाखून, बी जबड़े की हड्डी और सी स्टेपिस और डी नाक की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन में होता है ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता और डी मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में ऑप्शन नंबर ए लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में हड्डियों को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, बी है 2 सेकेंड, सी है 0.8 सेकेंड और डी है 1.5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 0.8 सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है विषाणु के कारण, सी है जीवाणु के कारण, डी है हरे शैवाल के कारण और डी है कवक के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हरे शैवाल के कारण सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। ऑप्शन ए है पुष्पासन से, बी है दलों से, सी है अंडाशय से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल होता है? ऑप्शन ए है आम, बी है काजू, सी है सेब और डी है सुपारी। तो एक कूट फल ऑप्शन नंबर सी है सेब। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन है ए देवदार से, बी है चीड़ से और सी है माइक्रम से और डी है नोटेटम से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीड़ से, तारपीन के तेल चीड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टेरिडोफाइटा में, बी है ब्रायोफाइटा में और सी है मनुष्य में और डी है हाथियों में। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा में इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? किस पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे में लगे रहते हैं? ऑप्शन ए है जियोस्पर्म, बी है एंजियोस्पर्म, सी है टेरिडोफाइटा और डी है ब्रायोफाइटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 कि लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस पत्र जो होता है वो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु से, बी है विषाणु से और सी है कवक से और डी है लाइकेन से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लाइकेन, लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो मुक्त होने वाले ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं?
तो ऑप्शन ए है वायुमंडल, बी है जल, और सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जल, जल सिर्फ ऑक्सीजन से आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। ऑप्शन ए है पत्ती में, बी है जड़ में, सी है तना में, और ये है फल में, डी है पूरा पौधा में। तो ऑप्शन नंबर डी पूरा पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरा पौधा में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के प्रयोग में किया जाता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केला के लिए, बी है कपास के लिए, सी है गन्ना के लिए, और डी है लीची के लिए। तो तना काट आमतौर पर गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर सी गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो इसका ऑप्शन है ए है खोखली होती है, और बी है संरधरी होती है, और डी ठोस होती है, और सी ठोस होती है, और डी कीलक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी संरधि होती है, इसका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है खोपड़ी में, बी है टांग में, सी है भुजा में, और डी है मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी टांग, ऑप्शन नंबर बी टांग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है सोयाबीन का, बी है sorghum का, और सी है प्याज का, और डी है मक्का का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी प्याज का सही हो जाएगा। प्याज का पौधा प्रतिरोपण करके की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर ए है भ्रूणपोष होता है, कि पूर्ण बीज होता है, किसी बीजावरण होता है, तो डी फल भीति होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए भ्रूणपोष, नारियल का भ्रूणपोष भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 18, सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है। सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है कीट के द्वारा, बी पंछी के द्वारा, सी जल, और डी वायु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कीट के द्वारा होती है। सुगंधित पुष्प में परागण कीट के द्वारा होती है। और क्वेश्चन नंबर 19 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश, बी है क्लोरोफिल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है इनमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड सभी जरूरी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20, वह यंत्र
जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। तो किसके द्वारा तने की सही दर को नापी जाती है? ऑप्शन ए है पोटोमीटर, बी है आर्डोमीटर और सी है ऑक्जेनोमीटर और डी है एस्पिरोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेटोमीटर, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? ऑप्शन ए है एस्टेपिस है, बी है फिबुला है और सी है टिबिया और डी है फीवर। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीवर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22, तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तंबाकू के पत्तियों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है निकोटीन पाया जाता है, कि बी है कॉल्विसियन पाया जाता है और सी है एस्पिरिन पाया जाता है, कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है निकोटीन। तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूं है, बी है मक्का है, सी है चावल है, कि डी है ज्वार है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चावल। क्वेश्चन नंबर 24 कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, कि डी सेलुलोज का। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए प्रोटीन का। दालें सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का है। तो ऑप्शन नंबर ए 24 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि लिटमस पत्र जो पीछे हो गया था, क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पीछे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि सिल्वर कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनमें वर्णन होता है। और ऑप्शन ए है तने वन के विकास का, और है सिलिसिफाई पदपों का, सी है कवकों का संवर्धन और डी है शैवालों का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी कवके के संवर्धन में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए है ब्राउन ने, बी है लैंड स्टीनर ने और सी है हार्वे ने और डी है कॉर्नबर्ग ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर में, ऑप्शन ए है अरहर में, बी है सोयाबीन में, सी है मटर में और डी है चना में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन में भरपूर कर देता है? कौन सा फसल को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? ए है मक्का, बी है ज्वार, सी है मटर और डी है चना। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी मटर।
मटर फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 जो लास्ट क्वेश्चन है 30। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फेफड़ा से है, बी है हृदय से है, और डी है गुर्दा से, और डी है दिमाग से। तो पेस मेकर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हृदय से। तो 30 क्वेश्चन हो गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।